ये जगह जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये फ्रैंकफर्ट से आधे घंटे की ड्राइव पे फेल्डबर्ग am Taunus है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो यहाँ पे जाने में। सायरा ने मुझे बताया, मैं चल एक दफ़ा मैंने पहले कहा मैं देखती हूँ क्या क्या। पाकिस्तान के साथ साथ अब यूरोप के किसी भी कंट्री की बात की जाए ना, तो यहाँ पे भी बुफ़े का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इटली, स्पेन, बल्कि जर्मनी में भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हमें देखने को मिलते हैं। तो आज हम भी उसी सिलसिले में निकले हुए हैं। आज है संडे यानी कि एतवार का दिन। तो हमारे करीब तकरीबन आधे घंटे की दूरी पे एक बहुत ही अट्रैक्टिव डील्स ऑफ़र की जा रही थी। पहली दफ़ा ही हमने तो ये सुना, पता नहीं इनका रेस्टोरेंट कितना पुराना है। 15 यूरो पर पर्सन था और इसके साथ साथ इनके पास थे चना कोफ्ते थे, चिकन था और इनकी स्पेशल जो चीज़ थी वो देसी मुर्गी थी, पूरियाँ थी, हलवा, चने। हलवा इनका बहुत मज़े का लगा मुझे सब चीज़ों में से। और पाकिस्तानी अपनी देसी चाय भी ऐसी जो कि मुझे भी अच्छी लग रही थी, ना ही दूध पत्ती और ना ही बहुत ज़्यादा पानी वाली। सायरा ने मुझे बताया, मैं चल एक दफ़ा मैंने पहले कहा मैं देखती हूँ क्या क्या। और यहाँ पे ना सिर्फ हम थे बल्कि मेरी 2-3 दोस्तें भी आई हुई थी अपनी अपनी फैमिली के साथ। तो मज़ा आया, टाइम का पता ही नहीं चला। अच्छा, इसके बाद ना नेक्स्ट डे हमारा प्रोग्राम बन गया बर्फ़ देखने का। बर्फ़ तो अब हर जगह ही देखने को मिल रही है ना। यूरोप के हर मुल्क में शदीद ठंड तो हो ही चुकी है, लेकिन अब हर तरफ बर्फ़ का भी राज है। लेकिन हमारे करीब तकरीबन 18-20 मिनट की दूरी पे एक पहाड़ी है और वहाँ पे है सिर्फ़ और सिर्फ सफ़ेदी। हर वक्त यहाँ पे स्नोफॉल होती रहती है। बादल यूँ लगता है कि ज़मीन पे पहुँचे हुए हैं, दरख्त सफ़ेदी से छुपे पड़े हैं। और यकीन कर जाएं, देख के लगता ही नहीं कि ये इस दुनिया की ही जगह है। इतनी खूबसूरती। और ये धुंध नहीं, ये बादल हैं जो कि बिल्कुल साथ लगे हुए हैं। थोड़ी सी चढ़ाई पे है ये जगह, पहाड़ी बनी हुई है। और अगर आप बिल्कुल टॉप पे जाना चाहते हैं तो थोड़ी सी मज़ीद ड्राइव करें। यहाँ पे एक ऐसा भी पॉइंट बनाया गया है जो कि पहाड़ी पे और साइडों से आपको सिटी व्यू नज़र आता है, लेकिन हम वहाँ पे नहीं गए। हमें रास्ते में ही एक बहुत अच्छा अट्रैक्टिव पॉइंट मिल गया तो हम आ गए यहाँ पे। यहाँ तक आने से पहले भी रास्ते में हमें एक और जगह मिली, वहाँ पे भी पार्किंग एरिया था, गाड़ियाँ काफ़ी रुकी हुई थी, लेकिन जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था तो हमने भी यहीं पे गाड़ी साइड पे पार्किंग पे लगा दी। यहाँ भी आने वाले हम अकेले नहीं थे और भी काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ थी। इवन के मिराज को तो अपनी क्लास के एक बच्चे के साथ भी मुलाकात हुई, वो भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आए हुए थे। स्कूल की छुट्टियों का आखिरी हफ्ता चल रहा है, मंडे से फिर नॉर्मल रूटीन शुरू हो रही है, स्कूल खुल रहे हैं। सर्दी का मज़ा तब तक नहीं आता जब तक स्नोफॉल नहीं होती, जब तक बर्फ़ नहीं देखने को मिलती। बर्फ़ देख के तो एक अजीब सा आँखों को सुकून मिलता और बंदा मुंह से बेख्तियार कहता है सुभान अल्लाह। यहाँ पे मुसलसल स्नोफॉल हो रही थी, बहुत मोटी नहीं लेकिन बिल्कुल बारीक, बारिश की सूरत में। बारिश भी नहीं थी, स्नोफॉल हुई ही जा रही थी। ज़ावियार साहब का यहाँ पे अलग ही कोई मूड चल रहा था। ये एक्चुअली गया हुआ था अपने किंडरगार्टन। इसके किंडरगार्टन में 2 हफ्ते की छुट्टियाँ थी, 2 हफ्तों के लिए बंद था। तो अब ये मंडे से जा रहा है क्योंकि इसको किंडरगार्टन जाना बहुत पसंद है, बहुत इंजॉय करता है। इसने दोस्त बनाए और आजकल ये जर्मन भी सीख रहा है ख़ुद से, बड़ी खुशी खुशी। तो फिर हमने भी उसका दिल बेजार नहीं किया। इसको इसके बाबा सीधा किंडरगार्टन से लेके आए थे तो ये गाड़ी में सो चुका था। किंडरगार्टन से जब घर आता है तो अक्सर ये आके सो जाता है। इसका मूड ऑफ था। फिर वो पूरा टाइम हम लोगों ने जितना भी यहाँ पे स्टे किया, हम लोगों ने खूब इंजॉय किया, लेकिन इसका मूड ही बना रहा। ये साइड पे ही रहा और ये स्नो फाइट देख के ना तो उसका वैसे ही दिल बुरा हो रहा था कि पता नहीं ये आपस में लड़ क्यों रहे हैं। स्नो वाली जगह पे जाके स्नो फाइट भी इतनी ही ज़रूरी है जितना कि पाकिस्तान में सर्दी के मौसम में जाके धूप में बैठ के माल्टे खाना ज़रूरी है।
कितना अजीब लगता है ना, ये एहसास ही कितना प्यारा होता है कि बादल हो, बादलों के दरमियान में आप हों। जब हम पाकिस्तान जाते हैं, हवाई सफ़र करते हैं, तो हमें तो ये नज़ारा अक्सर देखने को मिलता है ना, बादलों के दरमियान से जब जहाज़ गुज़र रहा होता है। तो मुझे कुछ मिलती जुलती फीलिंग्स ही आ रही थी। यहाँ पे इतनी ऊंचाई में नीचे बादल आए हुए थे और बस हर तरफ सफ़ेदी, दरख्त जो हैं वो ढके हुए थे बर्फ़ से। यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद हम चले गए खाना खाने के लिए। हमारे फिर भी उस तरीके से तैयारी नहीं थी स्नो में जाने के लिए जितनी आपको तैयारी की होनी चाहिए। जब गाड़ी से निकल चुके थे घर से, गाड़ी में बैठ चुके थे, तो मुझे ख्याल आया कि मैंने अपने ग्लव्स तो साथ लिए ही नहीं। बच्चों के मैं मेक श्योर करती रही हूँ कि गर्म कपड़े पहन लें, अंदर आपने ये कपड़े पहनने हैं, ऊपर आपने ये जैकेट पहनी है, शॉल होनी चाहिए। लेकिन जब हमारी अपनी बारी आती है ना, तो हम भूल ही जाते हैं। जब गाड़ी रोड पर चढ़ चुकी थी तो मुझे ख्याल आया कि मैं तो अपने दस्ताने घर ही भूल आई हूँ, लेकिन कोई नहीं, गुजारा कर ही लिया था। बर्फ़ पे हंसने खेलने के बाद और अटकेलियाँ करने के बाद हम पहुँच चुके हैं अभी खाना खाने। अब पाँव ऐसे जैसे साथ हैं ही नहीं है? अब हमारे पाँव ऐसे हैं जैसे साथ हैं ही नहीं। ये स्पेशल कोई डोनर है, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है और आज उनका मूड बहुत अच्छा था तो हमें यहाँ पे ले आए। हीटर किधर है? सोफे पे बैठे हैं। मेरा तो नहीं खाना बर्गर। बर्गर नहीं, बर्गर नहीं है ये, मीठा है। डोनर। नहीं खाना बर्गर। अच्छा गुड बॉय। ऐसे ही होता है लहमा तो। ये तो नहीं लगी। हम फ़िलहाल एक छोटे से रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं। ये है बाड हाम्बुर्ग में लोकेटेड। बाड हाम्बुर्ग भी फ्रैंकफर्ट के साथ ही है। मेरे हस्बैंड आज से 3 साल पहले भी फ्रैंकफर्ट में यानी कि बाड हाम्बुर्ग में रह के जा चुके हैं। तो तब ये इस डोनर से आके खाना खाया करते थे और इनका डोनर इन्हें बहुत पसंद था। तो कब से हमें कहते थे कि मैं आपको वहाँ पे उस डोनर में लेके जाऊँगा। तो आज फिर हम फाइनली वहाँ पे आए और यहाँ पे अक्सर तुर्किश रेस्टोरेंट्स हैं ऐसे जो कि आपको खाना ऑफ़र करते हैं और खाने के साथ साथ ना उनकी जो चाय होती है वो उन्होंने रखी होती है कि जिसकी जितनी मर्ज़ी है चाय भी है, वो चाय के चार्जेस नहीं होते जो टिपिकल तुर्किश चाय होती है। तो अभी मैं बस यहाँ पे वही अपनी चाय एंजॉय कर रही हूँ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, दुआओं में याद रखिएगा।